मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग के यहाँ से। तो लोग खातिर बहुत ही ऐसे 10 गो मिस्टेक लेके आइल बनी जौन की एग्जाम में तो लोग गलती मत करिए जा, वरना एग्जाम में तो लोग फेल भी हो सकला जा। बिल्कुल सही तो लोग सुनता हो जा कि बोर्ड एग्जाम में टोटल 1 साल के पढ़ाई तो लोग के 3 घंटा में लिखे के बा और 3 घंटा में लिखे खातिर ऐसा 10 गो मिस्टेक तो लोग के खातिर लेके आइल बनी कि जौन 10 गो मिस्टेक तो लोग के फेल भी करा सकेला। तो ई जौन 10 गो मिस्टेक बा तो लोग के नइखे करे के और एकरा से मतलब ई मिस्टेक के तो लोग के एकरा के आज से और अभी से तो लोग के सुधारे के बा। तो जितना भी हमारे प्यारा भाई बहन यहाँ से क्लास के देखता हो जा, क्लास के लाइक कर जा, शेयर कर जा और ये 10 गो मिस्टेक तो लोग ऐसा बताई जौन तो लोग सब स्टूडेंट जैसे 10 गो गलती करलन उ तो लोग के 10 गो गलती नहीं करे के एग्जाम में, वरना क्रॉस लागे के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाई। सबसे पहले हमनी के बात कल जाई साफ तो लोग खातिर स्क्रीन पे हम लिख दिले बानी कि बोर्ड परीक्षा में ये गलती मत करना वरना आप लोग फेल हो सकते हैं। ये 10 गलतियां आप लोग को नहीं करना है और इसको आजे से तो लोग के सुधारे के बाद हमनी के देखा जाए पहले तो लोग के पहला गलती का होला कि राइटिंग के साथ अपने स्पीड पर फोकस करना है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि राइटिंग बैठावे के चक्कर में इतना मतलब रच रच के लिखने लगते हैं कि समय के अते पता नहीं चलता है कि समय कहां गया। अब मालूम चला कि 20 गो सवाल लिखना है, वो 5 गो सवाल लिखत रहन तलाई में टाइम पूरा ओवर हो गई, 15 गो सवाल बच गई। तो एगो तो लोग के बात ध्यान देवे के बा कि राइटिंग लिखे मतलब राइटिंग बनावे के साथ स्पीड पर भी ध्यान देना है कि हमारी स्पीड कम तो नहीं के होता, टाइम जो बोलते हैं ना मैनेज, वो आप लोग को करना है। तो सबसे पहला गलती कि राइटिंग आप लोग बैठाने के चक्कर में क्या करला जा कि तो लोग अपन स्पीड के भुला देला जा। अब बोर्ड एग्जाम में तो लोग के क्वेश्चन के आंसर लिखे के बाद तो स्पीड मेंटेन चाहिए। ठीक है ना, राइटिंग के साथ तो लोग स्पीड मेंटेन करवा जा तबे तो लोग के सारा क्वेश्चन के आंसर लिखा पाई, वरना बहुत सारा स्टूडेंट के कॉल मैसेज बाबू सुन ले बानी, स्टूडेंट रोता है। ठीक है ना, साथ ही जानते हैं आप लोग याद रखिए जब आप लोग नहीं आते हैं, जब आप लोग शुरुआत में पढ़ने के लिए आते हैं तो आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। धीरे धीरे बबुआ लोग बचवा लोग कह के सिखावत तो लोग के सारा कुछ सिखावत और लास्ट में इस सुनने को मिलता है कि भैया 10 गो सवाल छूट गई, 5 गो सवाल छूट गई। इस सवाल छूटे के एक रीजन बा कि तो लोग राइटिंग बैठावे के चक्कर में स्पीड बहुत स्लो कर देवला जा। मत करिए जब लोग, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ मुझे भी होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और हम सबसे ज्यादा यही सोचते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर करें, लेकिन आप लोग राइटिंग बैठाने के चक्कर में आप लोग सारे क्वेश्चनों को भूल जाते हैं और आप लोग अपना स्पीड बहुत कम कर देते हैं। तो राइटिंग बैठाने के साथ स्पीड कम मत करिएगा, राइटिंग के साथ अपने स्पीड जो है बाबू लोग ना लिखने का उसको मेंटेन रखिएगा। दूसरा का देखिएगा सेकंड मिस्टेक क्या है कि गलत सीक्वेंस में आंसर नहीं लिखना है। आप लोग जो बोर्ड परीक्षा का कॉपी मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि जौने मन तौने के आंसर तो लोग लिखे लागल जा। ऐसा तो लोग के गलती नहीं करे के हम पहले बता देते हैं। ठीक है ना, जौने मन तौने के आंसर नहीं लिखे के एगो सीक्वेंस में तो लोग के आंसर लिखे बुझा गई। जैसे मान लो कि तो लोग पहिलका क्वेश्चन, तीसरका क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ठीक है ना, फिर 15वां क्वेश्चन, फिर 21वां क्वेश्चन, ऐसे तो लोग के आवता लिखे के बाद तो हम क्या करम कि पहले 1 लिखम बुझा गेल, ओकरा बाद हम 3 लिखम, 3 के बाद हम 16 ना लिखम बुझा गेल, हम 3 के बाद देखम कौन आता, 3 के बाद आवता 8 तो हम 8 लिखम, 8 के बाद 10 आवता तो हम 10 लिखम, 10 के बाद हम देखम 15 आवता तो 15 लिखम, 15 के बाद 16, 16 के बाद 21। इन तो लोग के सीक्वेंस में आंसर लिखेगा बुझा गेल ना कि जौने मन तौने के पहले 20वां आवता तो पहले 20वें के लिखे लगी। ऐसा गलती हरगिज तो लोग के नहीं करे के, तो लोग के सीक्वेंस में यानी टाइप वाइज आंसर लिखेगा बा, यानी पहले 2 नंबर या ओकर बाद 5 नंबर या ना कि कोनो बच्चे लोग को देखते हैं ना कि ससुरा उ सब पहले 5 नंबर ये लिखने लगेगा। ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है ना, सबसे पहले सीक्वेंस में सेक्शन ए के देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप लोग का यहाँ पर सेक्शन होता है, ठीक है ना, सेक्शन ए हो गया तो सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन आते हैं उनको भी सीक्वेंस में लिखना है। यदि आप लोग का
सेक्शन ए में अब आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, तो अब आगे आप लोग को जाना है सेक्शन बी में, और फिर वहां भी आप लोग को लिखना था, यानी सीक्वेंस वाइज यानी टाइप वाइज तो लोग के आंसर लिखेगा एग्जाम में, जैसे मन तैसे नहीं लिखे के। अब अगला तो लोग के मिस्टेक आवता 3 नंबर कि स्पेलिंग मिस्टेक पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे प्यारे साथियों आप लोग लिखते हैं इंग्लिश में वर्ड, ठीक है ना, वर्ड लिखते हैं, अब यहाँ देखिए वर्ड के जगह पे जो ओ है यह ए लिखा गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हाई ओ था हमारा से ए लिखा गया, तो वो क्या करते हैं कि पूरा ऐसे काट देंगे, गलती काट देंगे, फिर से लिखेंगे। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक होते रहते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग को स्पेलिंग मिस्टेक पर ध्यान नहीं देना है, वरना आप लोग की कॉपी का जो लिखने का जो राइटिंग है ना कॉपी पर, उसका अट्रैक्शन, उसका मेरे प्यारे साथियों वो बिगड़ जाएगा। और मान लीजिए हम यहाँ पर WORD लिखें, चाहे हम यहाँ पर WARD लिख दिए, अब हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ जाएंगे तो जो कॉपी चेक करने वाला है वो तो आगे निकल जाएगा तुरंत, लेकिन जैसा ही हम काट देंगे बाबू लोग, ठीक है ना, ध्यान चल जाएगा कहीं ना कहीं कुछ कर रहा है गड़बड़। तो वहां देखिए हम लोग क्या करना है कि अपने लिखावट के जरिए मात्र आप लोग का समय रहता है 4-5 मिनट 6 मिनट रहता है कॉपी चेक करने का। अब उसी समय में हमने क्या करेगा बा कि नंबर पूरा ले लेके बा। अब कॉपी में हमनी के ज्यादा काट कूट कल जाई तो फिर नंबर तो ना मिली, तो लोग के जोन स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा थोड़ा होला ओकरा के स्किप कर दिया जा, ओकरा के कटिया जा मत, बुझा गेल ना। ई तो लोग के करे के बा। मिस्टेक नंबर 4 तो लोग के कि इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। और बहुत सारा स्टूडेंट को हम देखे ले कि शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन मिल जाए, चाहे आप लोग क्या करते हैं कि पहले हार्ड क्वेश्चन को ही सॉल्व करने लगता है। नहीं, एग्जाम में क्या करना है कि तो लोग के जितना आसान क्वेश्चन लगे कि ना हमारा मतलब इतना क्वेश्चन के याद बा, तो पहले तो लोग के आसान क्वेश्चन के आंसर लिखेगा बा, और फिर ओकरे में क्या करेगा बा कि अब देखे भाई हार्ड क्वेश्चन हमारे से लिखा पावत कि नहीं लिखा पावत, लेकिन एग्जाम में तो लोग पहले जितना आवता पहले ओकरा के सीक्वेंस टाइप में लिखेगा बा, बुझा गेल ना। ये सब गलती आप लोग जो करते हैं अब नहीं करना है, जैसे बता रहे हैं आप लोग को ऐसे करना होगा। अब यहाँ देखिए मिस्टेक नंबर 5 है, हार्ड क्वेश्चन को स्किप करना सीखिए। अब है जो आप लोग का मिस्टेक नंबर 5 देख रहे हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का जानते हैं क्या है, मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा का प्रॉब्लम बा। कैसे, ध्यान से समझा। हार्ड क्वेश्चन जैसे तो लोग एक नंबरिया के सवाल बनाओ तो बजा, तो बिहार बोर्ड जानबूझ के, चाहे बिहार बोर्ड छोड़ा दुनिया के कोनो बोर्ड होके, चाहे हम ही कहे ना क्वेश्चन सेट करी, हम शुरुआत के 5 गो सवाल जरूर हार्ड देम, ठीक है ना। हम उ 5 गो हार्ड सवाल उ खातिर देवल जाला कि बच्चे के पास क्वेश्चन स्किप करने का मतलब पावर है कि नहीं है, वह स्किप करना उसको आता है कि नहीं आता है। तो आप लोग को जो शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन मिलते हैं वो करा के स्किप करना सीखिए, ठीक है ना, क्योंकि आसान क्वेश्चन आगे इंतजार कर रहा है आप लोग का, ठीक है ना। तो जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबरिया बनाओ समय 2 नंबरिया में भी क्या होला ना कि लगातार 5 गो हार्ड सवाल दे दी, और बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि हार्ड सवाल देख के डर जाएंगे कि लो हम तो फेल हो गई नहीं, अब हमारा के फेल होकर से केहू नहीं के बचा सकत। तो ऐसा मन में भरम नहीं खेलावे के, एग्जाम हॉल में तो लोग के जैसा ही हार्ड क्वेश्चन मिली ओकरा के बिना समय गवाए तो लोग के स्किप करे आवे के चाहिए, बुझा गेल ना। काहे कि बहुत सारा आसान क्वेश्चन तो लोग के इंतजार करता बाबू, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको आप लोग जितना हो सके उतना आप लोग सुधारिए, ठीक है ना। अब अगला आता है मिस्टेक नंबर 6 कि जितना जरूरत है उतना ही आंसर लिखिए। अब मान लीजिए 2 नंबर यह वाला सवाल है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि बहुत पढ़े होते हैं, तो 2 नंबर यह वाला सवाल के 1 पाना में आंसर देंगे। ये आप लोग 2 नंबर यह वाला सवाल आप लोग 4 लाइन में आंसर दीजिए, चाहे 10 पाना में दीजिए, आंसर 2 नंबर मिलेगा। तो हम पूरा 1 पेज लिख के हम अपना समय काहे बर्बाद करेंगे, नहीं ना करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना जरूरत है उतना ही आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। हमको जरूरत है 2 नंबर लेना है, तो 2 नंबर के हिसाब से जितना वर्ड में आंसर लिखना होगा हम उतने लिखम भाई, ठीक है ना, हम ज्यादा ना लिखम। नंबर के अनुसार अपना आंसर देखिए कि हाँ हमारा कितना में लिखा जाएगा। अब अगला आता है 7 नंबर कि आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन मिलता है ना, तो वह क्वेश्चन मिलने के दौरान क्या करेंगे ना कि वह हाली हाली लिखने का चालू कर देंगे। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहला यही होता है टिप्स एंड ट्रिक कि आप लोग क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़िए, ठीक है ना, कि आपको क्वेश्चन पेपर में तहरा का मिलल बा। क्वेश्चन पेपर में तो लोग 2 नंबरिया का बा,
प्रश्न नंबर यह का बा। फिर कौन कौन क्वेश्चन आवता, मान लो कि तो लोग पहले का आवता, ठीक है, पहले का आवता, दूसरा का नहीं क्या छोड़ दो, ठीक है ना, तीसरा का आवता, फिर पांचवा नहीं क्या आवता, आठवां आवता, छठवां नहीं क्या आवता, आठवां आवता, तो आठवां पहले देख लो कि क्वेश्चन पेपर में हमारा से कौन कौन क्वेश्चन आवता, फिर ओकरा के सरिया लो और तब आराम से लिखे के काम चालू करे के बा। एग्जाम में हड़बड़ी वाला काम नहीं करे के, बुझा गइल ना। हम ऐसे कहतानी कि 1 साल के पढ़ाई तो लोग के 3 घंटा में लिखे के बा, और 3 घंटा में ऐसा लिखे के बा कि जो कॉपी चेक करे वाला होला वो मतलब ओकरा पास 5 मिनट 6 मिनट समय रहेला एगो कॉपी चेक करे के। उ तहार कॉपी पे आधा घंटा समय ना दी कि हाँ तू कॉपी में का लिखले बाबा, तोहार कॉपी 5-6 मिनट में एकदम चेक होकर क्लियर हो जाई। यानी 3 घंटा में ऐसा लिखे के बा कि जो कॉपी चेक करने वाले होंगे 5 मिनट में पूरा नंबर हमारा के दे देते जो हमारा चाहिए। तो वो खातिर तो लोग के सारा टिप्स एंड ट्रिक के यूज करे के ही पड़ी। ये हो गई। अगला आता है 8 नंबर कि परीक्षा के समय को मैनेज करना सीखिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि 1 नंबर यह कर ले बावन, ठीक है ना, 2 नंबर यह करते करते समय खत्म हो गया, 5 नंबर यह समय ना मिलल। बहुत सारा बच्चा के बाबू लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है ना, कि 1 नंबर यह करता हूं, 2 नंबर यह करते करते 5 नंबर यह के समय खत्म। काहे खत्म हो गई? एकरा मतलब कि तहार समय मैनेज करे के कैपेसिटी नहीं है, यही चलते ना खत्म हो गई। तो एग्जाम के जवन समय मिली ओकरा के मैनेज करे के सीखा जा। मान लो कि 3 घंटा का समय मिलता चाहे 2 घंटा का समय मिलता, तो 2 घंटा में तार जितना क्वेश्चन का टारगेट बा वो देखो कि हमारा से पूरा हो पावता कि नहीं पूरा हो पावता। तो का एक टेस्ट हम एक कहली एग्जाम में करम ना, एक टेस्ट एक एग्जाम में नहीं करे के, एक प्रैक्टिस तो लोग के घर पे करे के बा। अब घर पे करे खातिर तो लोग के 2 गो तरीका बा, या तो अपन मोबाइल में टाइमर लगा के मतलब क्वेश्चन बनाबो, ना तो हमनी के एप्लीकेशन डाउनलोड कर जा, वही तो लोग के मिल जी टेस्ट के सुविधा। तो लोग के एग्जाम के जो समय बा ना एक एग्जाम हॉल में नहीं करे के मैनेज, ओकर आदत तो लोग के बा घरे पे डाले के बा। अब से ठीक बा ना, 3 घंटा का समय 2 घंटा का समय जवन हो गई ओकरा में तो लोग क्वेश्चन बनावे के बा। तो लोग के बड़े भाई होने के नाते हम यही बताते हैं कि जो गलती हम किए हैं, चाहे जो गलती आप लोग के बड़े भाई किए हैं, वो गलती आप लोग को नहीं करना है, वो गलती से बचिए आप लोग, ठीक है ना। टॉपर बनना है ना, तो ये सारी चीजें आप लोग को आनी चाहिए। अब अगला देखिए 9 नंबर, परीक्षा हॉल में पेशेंस रखना है। अब देखिए बहुत सारे लड़कन के पेशेंस ना होला, लड़का छोड़ो ना, जो हमारी प्यारी बहन सब देख रही है वीडियो, ये सब कोई पेशेंस नहीं होता है। एग्जाम हॉल में पता नहीं चलता है, लगता है ना कि हम कहां आ गए हैं। मतलब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को देख के, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, घबराहट बढ़ना कि अब आई हो दादा का हुई, क्वेश्चन कहां से आई, हमारा अब का हुई, फेल हुई का हुई। अरे भाई जवन होगा तो सामने होगा, पहले पेशेंस रखिए, ठीक है ना, कि हमारा सवाल बनी। तो लोग एग्जाम हॉल में का बा कि पेशेंस रखे के बा, और परीक्षा देते समय होश में आंसर लिखना है। अभी होश में काहे बोले, ये अपना से लिख ले बनी, काहे कि हमारा खुद हाल भई रहे फिजिक्स में हम लगातार 10 गो 1 नंबर या गलती कर रही, एकदम पतना रहे। पहले का दिन फिजिक्स रहे एकदम बेहोश में, एकर हई जब एग्जाम हॉल से बाहर यानी 10 गो गलती हो गई, अब करबा का। तब उहे याद रखिएगा कि फिजिक्स में हमारा 10 गो 1 नंबर ये गलती का भई रहे, काहे कि हम बेहोश में आंसर देले रही। उहे गलती का भइल कि हम केमिस्ट्री में हमारा 90+ नंबर है, काहे केमिस्ट्री में हमारा 1 से 2 गो 1 नंबर ये गलती भइल, आ केमिस्ट्री के बढ़िया से पेपर लिखनी। तो एग्जाम हॉल में जो आंसर लिखेगा बा उ होश में लिखेगा, होश में हम बानी कि ना बानी, ना तो आइल क्वेश्चन के भी आंसर आप लोग गलती टिक कर देते हैं, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा, आप लोगों से मैट्रिक में हुआ होगा ऐसा गलती, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में आप लोग होश में नहीं रहते हैं, तो एग्जाम हॉल में होश में रहना है, पेशेंस में रहना है, और क्वेश्चन को होशो हवास में लिखना है। और टॉप आप लोग का लास्ट 10 मिस्टेक है कि अपने ब्लड प्रेशर को शांत रखिए, ठीक है ना। एग्जाम हॉल का जब क्वेश्चन आता है, जब आप लोग परीक्षा देते हैं, तो अपने दिल की धड़कन को, अपने ब्लड प्रेशर को शांत रखिए, और आराम से सीधा मन से जो आप लोग पढ़े हैं लिखे हैं उसको आराम से आंसर लिखिए, स्पीड को मैनेज रखते हुए अपना आंसर लिखिए। तो आप लोग यदि यह 10 मिस्टेक को आप लोग नहीं करते हैं तो टॉपर बनने से बाबू कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इस 10 मिस्टेक को आप लोग करते हैं तो बाबू लोग शायद आप लोग फेल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कहने में बुरा लग रहा है लेकिन सच्चाई यही है कि आप लोग इस 10 मिस्टेक को नहीं सुधारते हैं तो हो सकता है क्रॉस भी लग जाए। लेकिन आप लोग यदि समय रहते इस 10 गलती को सुधार लेते हैं तो आप लोग का टॉपर होने से
कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा आप लोग को यदि सारा ऐसे ही पूरा पढ़ाई के लिए पीडीएफ नोट्स पूरा 1 नंबरिया 2 नंबरिया का चाहिए तो आप लोग स्टडी विथ डेडिकेशन इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें आप लोग के सारे वो मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में सहायता करेंगे। यहां से आपके भाई दिन रात स्ट्रगल करके दिन रात नोट्स ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम में आप लोग टॉपर बनने का जो सपना है वो साकार करिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग हमारे भाई बहन हैं और हमारी बातों को जरूर आप लोग मानिएगा और जरूर आप लोग अपने गलती को सुधारिएगा और टॉपर बनने का जो जुनून है, जो सपना है, वो हम लोग जरूर पूरा करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को टॉपर बनने के लिए जो नोट्स चाहिए, जो कंटेंट चाहिए, वो आप लोगों को मिल जाएगा। यह आप लोग के एटम बम के नाम से मिलेगा। यदि कोई दिक्कत होता है तो 2 नंबर है, आप लोग कांटेक्ट करिएगा, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बताइएगा क्या आप लोग प्रॉमिस करते हैं इस 10 गलती को सुधारेंगे ना। प्रॉमिस करके जाना है कि भैया हम 10 गलती को जरूर सुधारेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।